16 अप्रैल को खत्म होने वाला लॉकडाउन बढ़ाया गया। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने कलेक्टर ने ग्राम बोरिया में एयर सेपरेशन यूनिट का किया निरीक्षण। अस्पतालों में जिंदगी न मिली और लापरवाहों ने अंतिम संस्कार भी ढंग से न किया। परतला मोक्षधाम के आसपास चील कौवों के झुंड। और बाहर वालों को फिलहाल नो एंट्री। नवेगांव की 3 ग्राम पंचायतों ने स्वयं बनाई व्यवस्था। कोरोना के खिलाफ जंग में जागरूकता की मिसाल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 8 अप्रैल से 16 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए राज्य शासन के निर्देश पर लॉकडाउन घोषित किया गया था। 14 अप्रैल को प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया की अध्यक्षता में संपन्न आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार अब यह लॉकडाउन 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके लिए विधिवत सूचना कार्यालय कलेक्टर से जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन छिंदवाड़ा द्वारा जिले में अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ करने की दिशा में ग्राम बोरिया की एयर सेपरेशन यूनिट को चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने आज ग्राम बोरिया में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एयर सेपरेशन यूनिट का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि यूनिट 500 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन भर सकती है। उनका नाम CO2 बाहर कर देते हैं -36 डिग्री होने के पहले, और जब -176 डिग्री रहता है सर टेम्परेचर तो ऑक्सीजन लिक्विड हो जाता है, और -193 के साथ नाइट्रोजन लिक्विड स्टोर हो। जब वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है सर तो उससे फिर हम यहाँ से ये का बेनिफिट ये है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन जो रहती है, जो कैप्सूल लगे हैं या जो लिक्विड प्लांट में रहता है, वो 99.99% प्योर। परतला स्थित मोक्षधाम में कोरोना संक्रमण से मृत हुए व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर भी वायरल हो रही थी कि मोक्षधाम में जलाए गए शव पूरी तरह से नहीं जल पा रहे हैं। बाद में इन शवों को जानवरों व पक्षियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। परतला में रहने वाले क्षेत्रवासियों ने आज भी यह सब देखा तो सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई और प्रशासन को इस बात की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा और व्यवस्थाएं बनाई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हम सभी एक होकर मोक्षधाम में जल रही कोरोना बॉडियों का विरोध करेंगे। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जिन लोगों की मौत कोरोना काल में हुई है, कम से कम उनका अंतिम संस्कार अच्छे से किया जाए। और सुबह तो बंदी भी थी, वो वहाँ हमारे प्रोमाइसेस में नहीं थी। वहाँ उनके भाई लोग से पूछो, पंजे फेंके न उठाते। वो उनको बुलाना निगम वाले को, भैया बोले इसको ये इसी के लिए 40 लोग रहते हैं, बंद कर दो, हो गया। ये पड़े हैं और है ना जनवा से हम लोग रहते रात को, मगर ये देखिए कोई भी है कि नहीं चल रहा है कोविड का यहाँ पर, उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दे और उसमें सुधार लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जो सब जलाए जा रहे हैं वो पूर्णतः गीली लकड़ी होने की वजह से नहीं जल पा रहे हैं। और प्रशासन को सूखी लकड़ी पहुँचाना चाहिए था, ना कि गीली लकड़ी। गीली लकड़ी में सब नहीं जलेंगे, और सब नहीं जलेंगे तो उससे दुर्गंध फैलेगी और अर्धजली बॉडी रहेगी। तो उससे क्या होगा, कौवे और कुत्ते वगैरह सबको नोच के खाते हैं। वो दृश्य आज सुबह हम लोग ने देखे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने ग्रुप में डाली हुई है। और उसके बाद फिर कमिश्नर साहब भी आके देख के गए हुए हैं, पर उसका निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। मेरा घर है, मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी इस चीज़ के लिए कंप्लेंट की थी कि यहाँ रोड में पीपीई किट वगैरह पड़ी रहती है। फिर वहाँ से जब अधिकारियों के पास फ़ोन आया तो उन्होंने यहाँ
यहाँ की पीपी किट वगैरह उठवाई और जलवाई, लेकिन तब भी डेली ये काम नहीं होता, साफ़ सफाई नहीं होती है, बारिश हो जाती है, शव पूरी तरीके से जल नहीं रही हैं। आज सुबह मैंने देखा कि कुत्ते शव के टुकड़ों को लेके आ रहे थे, जिस पे बहुत ज़्यादा कौवे मंडरा रहे थे। मैंने ये अपील भी की कि इसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए ताकि हम लोगों को संक्रमण का खतरा ना रहे। और बहुत बार अपील करने के बाद भी 1-2 किट उठा दी जाती है, लेकिन रोड पे आप देखोगे तो 50 किट और ग्लव्स पड़े होते हैं। कोरोना महामारी के प्रति गांवों में गजब की जागरूकता नजर आ रही है। छोटी छोटी बसाहटों वाली नवेगांव के समीप पंचायत भरदी के गांव नांदना में यह जागरूकता देखने को मिल रही है। गांव के लोगों ने स्वेच्छा से तय किया है कि गांव के हित में लॉकडाउन के दौरान ना तो कोई गांव से बाहर जाएगा और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को गांव में आने दिया जाएगा। गांव में बाहरी लोगों ने प्रवेश किया तो 200 रुपए जुर्माना लगेगा। 7 दिनों तक ना तो कोई भी गांव से बाहर जाएगा और ना ही बाहरी को प्रवेश दिया जाएगा। इस पंचायत के गांव भरदी और नांदना में बीते दिनों एक मौत हो गई थी। इससे सबक लेते हुए पंचायत के तीनों गांव भरदी, नांदना और कांगला के युवाओं ने 7 दिवसीय लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का फैसला लिया है। ग्राम पंचायत भरदी, ग्राम भरदी, कांगला और नांदना जिले में लगातार कोरोना वायरस फैल रहा है। इसी को देखते हुए ग्रामीणों ने, स्थायी लोगों ने बाहरी व्यक्ति को वंचित कर दिए। गांव में बाहरी व्यक्ति प्रवेश करता है तो 200 रुपये का जुर्माना ग्रामीणों के द्वारा रखा गया है और ग्रामीणों के द्वारा ये आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छोटे से ग्राम में गजब का जागरूकता नजर आ रही है। लॉकडाउन के 7वें दिन आज एसपी विवेक अग्रवाल के द्वारा परासिया रोड पर जांच अभियान चलाया गया, जिसमें देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क लगाए और बेवजह घर से निकल रहे हैं। जो बेवजह घर से निकल रहे हैं उनकी गाड़ी जब्त की गई और कई लोगों के चालान काटे गए। क्या बोल रहे हैं? ऐसे में तो गरीब आदमी का क्या हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। मगर उनका भी काम सही है ना, चेकिंग चल रही है, सही है, जो फालतू है उसको पकड़ लेना। देखो गेहूं के साथ घूम के वही काम से आ रहे हैं। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि हम सभी जिलेवासियों और शहरवासियों को बार बार समझाइश दे रहे हैं कि आप लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें। बहुत ही कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता मानने को तैयार नहीं है। आज प्रशासन और शासन का अमला पूरी तरह शहर में मुस्तैद होकर खड़ा है। हम यही बार बार अपील कर रहे हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चेकिंग के दौरान एसपी विवेक अग्रवाल और यातायात डीएसपी सुदेश सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोरोना से बचाव ही इसका उपचार है। इसलिए जब तक अति आवश्यक कार्य न हो, कोई इमरजेंसी न हो, तब तक घरों से बाहर नहीं निकलना है। परंतु अभी हमने यहाँ चेकिंग लगाई हुई है और देखने में आ रहा है कि कुछ लोग कुछ न कुछ कारण का सहारा लेकर अनावश्यक बाहर घूम रहे हैं। उन सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए इनके वाहनों को भी जब्त किया गया है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। सभी से हमारा आग्रह है, अपील है कि मास्क अनिवार्यतः लगाएं, ठीक तरीके से लगाएं, नाक और मुंह कवर करके लगाएं, परस्पर दूरी बनाकर रखें, हाथ बार बार सैनिटाइज करें और
क्योंकि अभी कोरोना का संकट थोड़ा गहराया हुआ है, इसलिए सभी को एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आगे आने वाले दिनों में भी यदि इस संबंध में लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, इसमें कुछ ही लोग होते हैं जो नियमों का उल्लंघन करके अनावश्यक विचरते हैं, उन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कोरोना के खिलाफ जंग में जारी लॉकडाउन के 7वें दिन भी बाजार और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रही। लगभग हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन दवा दुकानों में खासी भीड़ दिखाई दी। यह भीड़ दो ही चीजें इंगित करती हैं। एक तो यह कि लोग कोरोना से डर कर मनमर्जी दवाएं खरीद रहे हैं, दूसरा ये कि संक्रमण के अलावा मौसमी बीमारियों ने भी पैर पसारे हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर लालबाग द्वारा स्वर्गीय पिंकी वर्मा की स्मृति में शहर में गरीब, असहाय, भिक्षावृत्ति के भरोसे अपनी जीविका चलाने वालों को भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। बाबा जी आएंगे, हमें कुछ नाश्ता खिलाएंगे। हम ये बोला बाबा। पेट भर जाता है? हाँ बिल्कुल है। हाँ तो ये दे दोगे तो शाम को हो जाएंगे, नहीं तो इसी में रहना पड़ता है। एक दाल और दे दो जरा। जय हिंद, जय भारत। चले जाओ, दे रहे ना। शहर में इन लोगों के बीच हालात इस तरह से बन चुके हैं कि भोजन लेने वाले समिति के सदस्यों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। भोजन वितरण के समय एक मार्मिक दृश्य ने समिति के सदस्यों को झकझोर के रख दिया, जब एक बूढ़ी माता ने खाने के बजाय पानी के लिए इच्छा जाहिर की। पानी है। इतना है कि नहीं? हाँ। ये एक मेरा, एक और बाजू में जो रहता वो नहीं, ये एक किसी के लिए रख लो आप। नहीं तीन ही तो है। तीन ही है। हाँ अभी तीन ही काम लालबाग मंदिर से वहाँ के भक्त लोग हमको कर रहे हैं। भगवान उनको बहुत अच्छा रखे, उनके सब संकट दूर, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ये योजना आप लोग कई संस्थाएं आगे बढ़ाएं ताकि गरीबों तक ये सुविधा पहुँचे। हमारी यही ईश्वर से कामना है कि सबको अच्छा रखे। रोज पेट भर रहा है ना आपका? जी, समय पे मिल रहा है खाना? जी जी। आज जब हम भोजन बांट रहे थे, भोजन तो सबको पर्याप्त हम दे ही रहे हैं। गरम गरम भोजन हमारी मंदिर समिति की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन आज एक ऐसा दर्दनाक और मार्मिक दृश्य हमने चार फाटक ब्रिज के नीचे देखा कि खाना तो के लिए उसने उतनी इच्छा जाहिर नहीं की जितना 2 गिलास खाली रख दिए सामने पानी के लिए। तो वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी की डिक्की से बोतल निकाल के उस बूढ़ी माता को पानी दिया। और मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग मंदिर समिति की तरफ से जो भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं उसमें निश्चित ही आप लोग का सहयोग ज़रूर मिल रहा है, लेकिन हम लोग का भी एक थोड़ा सा सीमित दायरा है। हम लोग की भी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है कि जितना हम, फिर भी उससे अच्छा हम कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं।
लेकिन मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि कुछ ऐसा करे कि ये पानी वाला दृश्य जो आज देखा हम लोगों ने तो हमसे रहा नहीं गया। शहर में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए इन दिनों सीवर लाइन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। यानी कोरोना संक्रमण काल में यह काम इतना जरूरी है कि अनवरत जारी है। शहर में कई जगह सीवर लाइन की खुदाई के चलते पेयजल सप्लाई की लाइन टूटी है, जिनके कारण कई क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई प्रभावित हुई है। गणराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 14 अप्रैल अग्निशमन दिवस के उपलक्ष्य में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अपने अपने घरों पर ही किया गया, ताकि यह वैश्विक महामारी कोविड-19 से हम जल्द निजात पा सकें। मेरा आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि जैसा गणराज वेलफेयर सोसाइटी ने सभी जनता जनार्दन से निवेदन किया है कि हमें भगवान के श्री गणेश जी की अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, ताकि यह जो महामारी फैली हुई है वह महामारी का निवारण हो। ऐसा हम सभी लोग आज भगवान गणेश से प्रार्थना करके गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे। श्री गणेश अग्निशामक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे परिवार द्वारा एक दीपक विघ्नहर्ता भगवान श्री कृष्ण शांति हेतु अथर्वशीर्ष का पाठ हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं। भगवान गणेश हमें जल्दी इस कोरोना की महामारी से मुक्त करें। जय श्री गणेश। गणपति को नमस्कार। आप ही प्रत्येक तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक इन्हीं सब रूपों में विराजमान ब्रह्मा हो। आप साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। मैं ऋतु न्यायुक्त बात कहता हूँ, सत्य बात कहता हूँ। आप मेरी शिष्य की रक्षा करो, वक्ता आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री गणपति अथर्वशीर्षम श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वयं साक्षादात्मा असि नित्यं वृतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वयं माम् अववक्ताराम् अवश्रोताराम् अवदाताराम्। तमं कतारं श्रोतारं अवदातारं अवधातारं अवानुशानव शिष्यम अब पश्चितात् अब पुरस्तात् अब चौधरातात् अब दक्षिणातात् अब चौधरातात् अवागधरातात् सर्वतोम पाहि पाहि समन्तात् तब बाडमस्तुम चिन्मयतम आनंदमस्तुम ब्रह्मवैतम सच्चिदानंद तृतीयशितम प्रत्यक्षम ब्रह्मशितम ज्ञान में विज्ञान में सी सर्ज गए तत्व जायते सर्ज गए ततष्ठति सर्ज गदिदम तयि पत्ते। इन दिनों कोरोना संक्रमण पूरे छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाए तो वह है जिला अस्पताल छिंदवाड़ा, जहां कोविड संक्रमण मरीजों का इलाज किया जाता है। जिला अस्पताल में कार्यरत सुनील असराठी यूं तो कई बार अपनी कई सेवाओं के लिए प्रसिद्धि पा चुके हैं। अब कोरोना काल में सुनील असराठी द्वारा निरंतर जिला अस्पताल के प्रत्येक वार्ड को सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाया गया है। हर दिन करना पड़ता सैनिटाइज। पूरा नाम बताइए वार्ड बॉय साहब। सुनील असराठी। हाँ। किस पद पे हो? आप हर दिन सैनिटाइज करते हो क्या? हाँ, प्रतिदिन। प्रतिदिन? जी जी। आप मतलब मरीजों की भी ख्याल रखते हो
और भी जो अच्छे लोग आते हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील अफराटी। क्या पद है आपका? बड़वाई के पद पर। हर साल की तरह इस साल भी बाजार में मौसमी फलों की आवक लॉकडाउन के बावजूद प्रशासनिक अनुमति के चलते हर ओर देखी जा रही है। तरबूज हो या फलों का राजा आम, सबके हाल खस्ता है। फुटकर विक्रेता गली गली घूमकर ग्राहक ढूंढने को मजबूर हैं। ये बताइए कि मौसमी फल कौन कौन से आ रहे हैं? मौसमी फल आम आ रहा है, अंगूर आ रहा है। आम में बादाम वैरायटी आ रही है। इसके बाद दशहरी चालू होगी। तो क्या धंधा है आपका? धंधा कोरोना के कारण बहुत धीमा चल रहा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या रेट है आम के? आम 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। उसके बाद ही व्यापार बहुत ठंडा पड़ा हुआ है। 100 रुपये किलो, उसके बाद भी नहीं मिलता। उसके बाद ही व्यापार ठंडा है। चैत्र नवरात्रि पर इस बार भी लॉकडाउन के चलते माता रानी के भक्त घरों पर ही माता की आराधना, पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना की अनुमति केवल पुजारियों को ही है, लेकिन हम आपको बिना दर्शनों के कैसे रख सकते हैं? आइए आज करते हैं कुंडलिनी योग आश्रम स्थित और चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। 16 अप्रैल को खत्म होने वाला लॉकडाउन बढ़ाया गया। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने कलेक्टर ने ग्राम बोरिया में एयर सेपरेशन यूनिट का किया निरीक्षण। अस्पतालों में जिंदगी न मिली और लापरवाहों ने अंतिम संस्कार भी ढंग से न किया।
परतला मोक्षधाम के आसपास चील कौवों के झुंड। और बाहर वालों को फिलहाल नो एंट्री। नवेगांव की 3 ग्राम पंचायतों ने स्वयं बनाई व्यवस्था। कोरोना के खिलाफ जंग में जागरूकता की मिसाल। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।